चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं से कांग्रेस हुई नाराज। कहा, परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी गई। गन सैल्यूट के दौरान पीएम मोदी बैठे रहे, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का घोर अपमान। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर नारी शक्ति वंदन तक आत्मनिर्भर बन रहा भारत। सेना बनी और शक्तिशाली। बीजेपी बोली, भारत एक दिन हर चीज में आत्मनिर्भर बनेगा। बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से पूरा देश ठिठुरा। हिमाचल में बर्फीला तूफान, अटल टनल बंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जमी 18 इंच बर्फ। भोपाल में बारिश का 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में शीतलहर चलने का अलर्ट। बीएसएनएल के 19,000 एम्प्लॉइज की जा सकती है नौकरी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वित्त मंत्रालय से दूसरी बीआरएस की मंजूरी मांगी। इसके बाद कैबिनेट की सहमति जरूरी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में चीन सीमा पर वीरों को प्रोत्साहित करते रहेंगे छत्रपति शिवाजी। सेना ने स्थापित की 14,300 फीट ऊंची प्रतिमा। कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत। उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जसप्रीत बुमराह ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में 200वां विकेट लेकर रचा इतिहास। बने दुनिया के चौथे सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज। लगी रिकॉर्ड की झड़ी। नए साल पर सैलानियों की पहली पसंद बना ताजमहल। आगरा के होटल और रिजोर्ट हुए हाउसफुल। हरियाणा निकाय चुनाव से पहले ईवीएम की बैटरियां बदली जा रही। हैदराबाद से भेजी गई टेक्निकल टीमें 14,877 ईवीएम की चेकिंग की जा रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वोटों की धांधली करने का लगाया आरोप। कहा, दिल्ली में लाखों अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़े। बलिदानियों के परिजनों को अब 50 लाख की बजाय मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। हरियाणा की सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आचार्य किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन। अंतिम संस्कार कल। राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य थे। पूर्व आईपीएस महावीर मंदिर न्यास के सचिव भी रहे। नोएडा वासियों के लिए खुशखबरी। पर्थला ब्रिज के नीचे बनेगा 6 लेन का अंडरपास। जाम की समस्या होगी खत्म। मन की बात का 117वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले, महाकुंभ जाए तो संकल्प लेकर लौटे। समाज से विभाजन और नफरत खत्म करेंगे। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के 5वें दिन भी भूख हड़ताल जारी। डिप्टी सीएम बोले, 40,000 लोगों का रोजगार छिनेगा। एलजी बात सुने। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अब नहीं मिलेगी गरीबी के अतिरिक्त 5 अंक। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने की आरजेडी विधायक के ऑफर पर तेजस्वी यादव ने लगाया फुल स्टॉप। कहा, इन बातों में कोई दम नहीं। मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और खड़गे पर किया पलटवार। कहा, मनमोहन सिंह जी के जीवित रहते कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान। अब सम्मान के नाम पर कर रही राजनीति। राहुल गांधी का काम मात्र रोना धोना है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के अंदर और बाहर दरार बन चुकी है, जो कि उनकी हार का कारण लगातार रहा है। देश में चल रही 136 वंदे भारत ट्रेनें। अकेले 2024 में 62 ट्रेनें शुरू हुई। 3,210 किलोमीटर का ट्रैक इलेक्ट्रिक हुआ। गाजियाबाद की 2,000 युवाओं को उद्यमी बनाएगी योगी सरकार। मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। इस योजना से जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 27 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट, बीपी, एंटीबायोटिक्स और किडनी से जुड़ी सीडीएसयू ने जारी किया अलर्ट। 13 कंपनियों को थमा नोटिस। पूरा स्टॉक वापस मंगवाया। वहीं कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। 2050 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। हिंदू धर्म बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत में 31 करोड़ मुस्लिम होंगे, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 11% होगा। आरबीआई का बड़ा फैसला। पीपीआई के लिए थर्ड पार्टी यूपीआई एक्सेस को दी मंजूरी। पेमेंट सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव। मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाएगी मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पीएम के परिवार को दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, जहां अंतिम संस्कार वहीं मनमोहन का स्मारक बने। भाजपा ने नरसिम्हा राव की याद दिलाई। अब हर मौसम में ले सकेंगे गन्ने के रस का स्वाद। पाउडर तैयार 6 महीने नहीं होगा खराब। वैज्ञानिकों का दावा है कि गन्ने का यह रस पाउडर पोषक तत्वों से परिपूर्ण रहेगा और जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। मनमोहन सिंह के विजन के बिना भारत अमेरिका में इतना सहयोग संभव नहीं था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के निधन पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। नीतीश कुमार होश में नहीं, उन्हें लोगों ने कैद कर लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार में अधिकारी चला रहे सरकार।
इस हफ्ते सोना चांदी में रही बढ़त। सोना 1059 बढ़कर 76,436 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 2,698 रुपए महंगी होकर 87,831 रुपए प्रति किलो बिक रही। उत्तर प्रदेश में एएनएम और आशा वर्कर घर घर जाकर ढूंढेगी टीबी के मरीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर दिए कई निर्देश। वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुरी खबर। नए साल पर कान्हा की नगरी के होटल और गेस्ट हाउस हुए फुल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पहचानना होगा, हमारा असल दुश्मन कौन है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। अपनी सीट बदल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दावा। बोले, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदल सकते हैं और नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। 33 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। का समस्या पैदा कर रहे, कुछ नहीं कर सकते, अस्पताल शिफ्ट करने में केंद्र मदद करे। बाबा के निधन पर शोक सभा तक नहीं। मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर कांग्रेस आला कमान पर भड़की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा। दिल्ली में 101 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश, कोहरे से 14 ट्रेनें लेट। यूपी में स्कूल बंद, एमपी में ओले, श्रीनगर में बर्फबारी, सभी फ्लाइट कैंसिल। पुरखों की बनाई हुई है संभल की 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी पर पूर्व सांसद चंद्र विजय सिंह ने जताया मालिकाना हक। बोले, मैं और मेरा परिवार यही चाहेंगे कि ये एक धरोहर है चंदौसी के लिए। हम चाहते हैं कि इसे या तो पुरातत्व विभाग ले या प्रदेश का पर्यटन विभाग ले। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत के समय में बनाए गए 9 जिलों को किया खत्म। बारिश ओले के साथ सर्दी का डबल अटैक। दिल्ली यूपी में हो रही बूंदाबांदी, किसानों को लेकर एडवाइजरी जारी। आप उनके शुभ चिंतक नहीं। जगजीत सिंह ढल्लेवाला को अस्पताल में शिफ्ट नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं को लगाई फटकार। झारखंड के जमशेदपुर में गायों के लिए बन रहा 5 स्टार हॉस्पिटल। यहाँ इमरजेंसी वार्ड से लेकर सिजेरियन डिलीवरी भी होगी। हरियाणा में ईवीएम से ही होंगे शहरी निकाय चुनाव। राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग की खारिज। पहले चरण में 27 शहरी निकायों में होगा मतदान। हरियाणा की नायब सरकार ने फिर किया प्रशासनिक फेरबदल। 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्य क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। नए साल में बिहार में होगी बम्पर भर्ती। नीतीश सरकार के स्कूल सहायकों के 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की तैयारी। अगले हफ्ते ओपन होगा इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। मिनिमम 14,835 रुपए करने होंगे निवेश। मनमोहन सिंह के परिवार और सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करे केंद्र सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। गूगल मैप से निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ी कार मिट्टी के ढेर से टकराई। मथुरा बरेली हाईवे पर हुए हादसे में 2 घायल।